हेलो दोस्तों, वेलकम टू फिक्शन वर्स, जहां कहानियां सिर्फ सुनाई नहीं जाती, महसूस करवाई जाती हैं। आज हम बढ़ते हैं उस मां की ओर जिसका दिल पत्थर से नहीं, पर हर पत्थर से ज्यादा मजबूत है, जो रणभूमि में नहीं लड़ रही, लेकिन हर शब्द उसका एक तीर है और हर सांस एक संघर्ष। यह है कैटलिन स्टार्क की कहानी। चैप्टर 40, जहां वादे, युद्ध और आंसुओं की तपिश में एक मां अपना फैसला करती है। कैटलिन स्टार्क अब भी रिवर रन की उस ऊंची मीनार पर खड़ी थी। ठंडी हवा उसके बालों में सरसराती रही, लेकिन उसके भीतर जो तूफान था वो किसी मौसम से कम न था। नीचे टेंट्स की मशालें बुझने लगी थी, पर उसकी आंखों में नींद नहीं, बल्कि नेड की आवाज थी, जो वादों की परछाई में अब भी गूंज रही थी। मैं लड़ रही हूं, उसने फिर दोहराया, जैसे खुद को याद दिला रही हो कि हारना अब विकल्प नहीं है। अगली सुबह मेस्टर वाइमन ने सूचना दी, लेडी स्टार्क, लॉर्ड होस्टा की तबीयत फिर से बिगड़ गई है। कैटलिन बिना कुछ कहे तुरंत अपने पिता के कक्ष की ओर बढ़ी। कमरे में हवा भारी थी। होस्टा तल्ली अब भी बिस्तर पर अधमूंदी आंखों से छत को देख रहे थे। उनकी सांसें धीमी थीं, लेकिन जब कैटलिन पास बैठी तो एक धीमी सी फुसफुसाहट उनके होठों से निकली। तुम वही हो जिसने हमेशा अपने दिल की सुनी और उसे सही साबित किया। कैटलिन की आंखें भर आईं। मैं नहीं जानती जो कर रही हूं वो सही है या नहीं, लेकिन मेरे पास और कोई राह नहीं। जय में होस्टा की आवाज टूटी हुई थी। क्या वो वचन देगा? कैटलिन ने सिर झुकाया। शायद, लेकिन अगर एक कैदी भी किसी को जीवन दे सकता है तो शायद उसे आजमाना चाहिए। उसी दिन ब्लैकफिश ब्राइंडन उनके तंबू में आया। कैटलिन, सेना में बेचैनी है। कुछ लोग जैमे को रिहा करने के विचार से नाखुश हैं। मुझे पता है, उसने दृढ़ता से कहा, लेकिन क्या मैं मां नहीं हूं? क्या मेरा हक नहीं कि मैं अपने बच्चों को बचाने की कोशिश करूं? ब्राइंडन कुछ नहीं बोला, पर उसकी आंखों में सम्मान था। रात को कैटलिन ने ब्रायन को फिर से बुलाया। तुम तैयार रहो। अगर सुबह तक जैमे के जवाब में सच्चाई की एक भी झलक मिलती है, हम उसे छोड़ेंगे। ब्रायन ने उसकी ओर देखा। और अगर वो धोखा दे? कैटलिन की आंखों में अब कोई डर नहीं था। तो मैं उसकी गर्दन अपने हाथों से काटूंगी। बाहर आसमान में घने बादल थे, लेकिन कैटलिन स्टार्क जानती थी, यह सिर्फ एक और रात नहीं थी। यह एक मां का फैसला था, जिसमें एक बेटी का भविष्य छिपा था और एक राज्य की नींव हिलने को थी। रात के साए और गहरे हो चुके थे। रिवर रन की ऊंची दीवारों पर पहरेदारों के साए मशालों की लौ के साथ डोल रहे थे। लेकिन कैटलिन स्टार्क उस वक्त अकेली नहीं थी। उसके भीतर एक मां जाग चुकी थी। एक मां जो राजनैतिक चालों से नहीं, दिल की सुनती है। और जब उसका धैर्य जवाब दे दे तो इतिहास खुद रुककर उसकी तरफ देखता है। ब्रायन कमरे में दाखिल हुई। लोहे की जंजीरों की आवाज उसके पीछे चल रही थी। लेडी स्टार्क, उसने धीरे से कहा, जैमे तैयार है। लेकिन कैटलिन ने उसकी आंखों में झांका। लेकिन क्या, ब्रायन? वो आज भी वैसा ही है, ताना मारने वाला, लेकिन कहीं गहराई में डरा हुआ भी। कैटलिन ने एक लंबी सांस ली। चलो, हर जवाब नहीं होता। कभी कभी एक निगाह ही तय करती है किस ओर जाया जाए। नीचे तहखाने में फिर वही सीलन भरी दीवारें, फिर वही अंधेरा जो मशालों की रोशनी में भी कम नहीं हो रहा था। जैमे ने उन्हें आते ही मुस्कुराकर देखा। लेडी स्टार्क, तुम फिर आई हो। कहीं मुझे पसंद तो नहीं करने लगी?
उसकी मुस्कान में वही पुराना व्यंग्य था, लेकिन उसकी आंखों में हल्की थकावट थी। कैटलिन शांत रही। वो पास जाकर सीधे उसकी आंखों में देखती रही कुछ देर तक, बिना बोले। जैमे की मुस्कान फीकी पड़ने लगी। तुम चुप क्यों हो? क्योंकि आज मैं किसी ताने का जवाब देने नहीं आई, जैमे, कैटलिन ने कहा। मैं तुम्हें तुम्हारे ही सवालों में उलझाने आई हूं। जैमे ने सिर थोड़ा झुकाया। मुझे लगा तुम मुझसे सौदा करने आई थी। मैं एक मां हूं, जैमे। सौदा नहीं करती। मैं अपने बच्चों को बचाने के लिए हर रास्ता आजमा सकती हूं। कुछ पल की चुप्पी के बाद जैमे बोला, अगर मैं वादा करूं कि तुम्हारे पति को छोड़ दिया जाएगा, तो क्या तुम मुझ पर विश्वास करोगी? नहीं, कैटलिन ने सीधा कहा। लेकिन फिर भी मैं तुम्हें एक मौका दूंगी, क्योंकि मेरा बेटा रॉब स्टार्क युद्ध जीत सकता है। लेकिन अगर मेरा पति जिंदा हो जाए तो शायद यह युद्ध जरूरत ही न रहे। जैमे कुछ देर तक चुप रहा। उसने अपनी हथकड़ियों की जंजीरों को घसीटा और फिर कहा, एक शर्त है। मुझे ब्रायन के साथ किंग्स लैंडिंग तक भेजा जाएगा, अकेले, बिना किसी सैनिक के। ब्रायन चौकन्नी हो गई। और क्या गारंटी है कि तुम वहां से भाग नहीं जाओगे? ब्रायन ने पूछा। जैमे ने हंसकर जवाब दिया, मुझे अगर भागना होता तो मैं कब का भाग चुका होता। लेकिन मैं स्टार्क बच्चों को अपने हाथों से जिम्मेदारी नहीं दिलाना चाहता। मैं चाहता हूं कि तुम लोग जानो, लैनिस्टर एक बार वादा करता है तो निभाता है। शायद। कैटलिन ने एक क्षण सोचा, फिर आगे बढ़ी और जैमे के हाथों की हथकड़ियां खोलने का आदेश दिया। ब्रायन हैरान थी। माय लेडी, क्या आप यकीन कर रही हैं इस पर? कैटलिन ने उसकी ओर देखा। नहीं ब्रायन, लेकिन कभी कभी सबसे बड़ा यकीन वही होता है जिसे कोई समझ न सके। अगले दिन सुबह से पहले ही ब्रायन और जैमे को एक घोड़े पर भेजा गया। सिर्फ 2 लोग, एक वादा और 1000 सवाल पीछे छोड़ते हुए। कैटलिन छत पर खड़ी उन्हें जाते देख रही थी। जैमे के साथ ब्रायन को भेजना सही होगा क्या? ब्लैकफिश ब्रायन उसके पास आया। उसे सिर्फ एक युद्धनी नहीं, एक नजर चाहिए जो सच्चाई को तौल सके। और ब्रायन उस सच्चाई की रक्षक है। ब्रायन कुछ कहने ही वाला था कि दूर से एक सिपाही दौड़ता हुआ आया। माय लेडी, स्काउट्स ने खबर भेजी है, लैनिस्टर की एक नई टुकड़ी साउथ से आ रही है। कैटलिन का चेहरा सख्त हो गया। तुरंत तैयारियां शुरू करो। हमें नहीं पता जैमे कब पहुंच पाएगा और सर्सी क्या चाल चलेगी। रात को कैटलिन अकेली अपने पिता के पास गई। होस्टा तल्ली की सांसें अब बहुत धीमी थी, पर उन्होंने अपनी बेटी की उंगलियां थामी। तुमने वही किया जो एक स्टार्क करता है, उन्होंने फुसफुसाया। नहीं पिता, कैटलिन ने कहा, मैंने वही किया जो एक मां करती है। बाहर आकाश अब भी बादलों से घिरा था, लेकिन कैटलिन जानती थी, चाहे आंधियां आए, चाहे दुश्मन बढ़े, अब उसे कोई पछतावा नहीं, क्योंकि एक मां का फैसला अगर सच के लिए हो तो वो इतिहास की सबसे बड़ी तलवार बन सकता है। अंधेरे आकाश में जब टॉर्च की लौ झिलमिलाने लगी, कैटलिन स्टार्क रिवर रन की ऊंची मीनार से नीचे देख रही थी। उसकी आंखों में कोई डर नहीं था, लेकिन एक अजीब बेचैनी थी, जैसे हर लहर, हर तंबू की रोशनी, हर कदम की आहट उसके अंदर एक एक पल की गवाही दे रही हो। जैमे लैनिस्टर को रिहा करने का निर्णय लेना आसान नहीं था। वो आदमी जिसने उसके परिवार को बिखेर दिया, जिसके कारण ब्रान मौत के मुंह तक पहुंचा और जिसने नेड को छल के जाल में फंसाया। फिर भी कैटलिन ने उस पर एक शर्त के साथ विश्वास करने का निश्चय किया था, केवल इसलिए क्योंकि वो जानती थी कि इस युद्ध में केवल तलवारें नहीं, समझदारी और समय की चालें ही असली विजय दिला सकती हैं।
ब्रायन उसके पास आई। लोहे की चेन से बंधी तलवार अब उसकी कमर से लटक रही थी। सब तैयार है, माय लेडी, उसने धीरे से कहा। कैटलिन ने उसकी तरफ देखा। तुम जानती हो, ये रास्ता आसान नहीं होगा। जैमे भाग भी सकता है, धोखा दे सकता है। ब्रायन ने उसकी बात बीच में ही काट दी। लेकिन मैं आपकी शपथ पर हूं, और जब तक मेरी सांस चलती है, मैं जैमे को किंग्स लैंडिंग तक ले जाऊंगी। कैटलिन ने एक गहरी सांस ली। तो चलो, इस रात की शुरुआत करते हैं। रात के तीसरे पहर रिवर रन के पुराने तहखाने की सलाखें खुली। जैमे अब भी वही था, अहंकारी मुस्कान और लज्जा की छाया भी नहीं, लेकिन उसके चेहरे पर एक नई थकान थी। लेडी स्टार्क, जैमे ने कहा, मुझे लगा था आप कभी वापस नहीं आएंगी। कैटलिन ने उसकी आंखों में देखा। मैं तुम्हें आजाद कर रही हूं, जैमे लैनिस्टर। लेकिन अगर मेरे बेटे को कुछ भी हुआ या मेरी बेटियों को कोई नुकसान, मैं तुम्हें खुद अपने हाथों से खत्म करूंगी। जैमे हंसा, लेकिन उसकी हंसी में अब पहले जैसी धार नहीं थी। तुम्हारे भीतर आग है, कैटलिन स्टार्क। आग और विश्वास। शायद इसलिए ये युद्ध अब तक रुका नहीं है। ब्रायन आगे बढ़ी। जैमे के हाथों में जंजीरें बांध दी, दिखावे की गिरफ्तारी, ताकि रास्ते में कोई शक न कर सके। रिवरलैंड्स की सीमा पर घने जंगलों से गुजरते हुए ब्रायन और जैमे के बीच लंबी यात्राएं हुई। और उन यात्राओं के दौरान जैमे पहली बार चुप रहने लगा। उसका ताना मारना कम हुआ, और ब्रायन की ईमानदारी ने कहीं न कहीं उसके पत्थर जैसे मन को हिला दिया। एक दिन जब बारिश हो रही थी और दोनों एक टूटी हुई झोपड़ी में छिपे थे, जैमे ने धीरे से पूछा, तुम ऐसा क्यों कर रही हो? सिर्फ कैटलिन के कहने पर? ब्रायन ने जवाब दिया, मैंने उन्हें शपथ दी है, और मेरे लिए शपथ एक तलवार से भी अधिक भारी होती है। जैमे ने कुछ पल आंखें बंद रखीं, फिर कहा, काश मैंने भी कभी ऐसा कुछ महसूस किया होता। उधर रिवर रन में कैटलिन के इस निर्णय ने कोहराम मचा दिया। लॉर्ड सा बैनरमैन, खासकर ग्रेट जॉन अंबर और रिकर्ड कास्टार्क भड़क उठे। आपने हमारे बेटे का हत्यारा छोड़ दिया। कास्टार्क गरजते हुए बोले, मेरे बेटे टोहन और एडर्ड की मौत, उनका बदला अब कौन लेगा? कैटलिन ने स्थिर स्वर में उत्तर दिया, मैं एक मां हूं जो अपने परिवार को बचाने की कोशिश कर रही है। मेरा बेटा राजा है, लेकिन मैं अब भी उसकी मां हूं। और एक मां जानती है कि हर युद्ध तलवार से नहीं जीता जाता। लॉर्ड सा का गुस्सा कम नहीं हुआ, लेकिन कुछ चेहरों में सोच की रेखाएं उभर आईं। रॉब स्टार्क के लिए जैमे एक बड़ा मोहरा था, और अगर उससे शांति की कोई डोर बंधी तो शायद यह रक्तपात किसी मोड़ पर थम सकता था। कैटलिन ने रॉब को एक पत्र भेजा, हर बात स्पष्ट लिखी। जैमे की रिहाई, उसकी दिशा, ब्रायन की जिम्मेदारी। पत्र के अंत में उसने सिर्फ एक पंक्ति लिखी थी, माफ करना मेरे बेटे, लेकिन कभी कभी एक मां को वह करना पड़ता है जो एक रानी नहीं कर सकती। रात फिर से घनी होने लगी थी। कैटलिन अपने कक्ष की बालकनी में खड़ी थी। ताजे बादलों की गंध हवा में घुली थी, लेकिन दूर से अब भी युद्ध की गूंज सुनाई देती थी। उसने अपने बालों को पीछे किया और खुद से कहा, यह विश्वास है या पागलपन, मुझे नहीं पता। लेकिन अगर जैमे ने अपनी बात निभाई, तो शायद हमारे बच्चों के लिए एक नई सुबह संभव हो। और आकाश में एक तारा टूटा, मानो किसी दुआ ने रास्ता पकड़ लिया हो। रात अपने सबसे गहरे साए में थी। आसमान में तारे बुझते से लग रहे थे, जैसे किसी ने उन्हें थाम कर रख दिया हो, इंतजार में। रिवर रन की ऊंचाई से कैटलिन ने एक आखिरी बार उस दिशा में देखा जहां जैमे और ब्रायन निकले थे। उसे याद आया जब वो छोटी थी और अपने पिता के साथ महल की दीवारों पर चढ़कर सितारों को गिना करती थी। उसके पिता कहा करते थे, हर टूटता तारा एक दुआ ले जाता है और हर दुआ एक रास्ता बनाती है।
लेकिन अब कैटलिन को यह दुआ बहुत भारी लग रही थी। अगली सुबह बैनरमैन के बीच हलचल थी। रॉब स्टार्क तक कैटलिन का पत्र पहुंच चुका था। उसने वह पत्र 2 बार पढ़ा और तीसरी बार जब उसकी आंखें बंद हुईं, तो उसने कोई गुस्सा नहीं दिखाया। बस एक लंबी सांस ली और धीरे से कहा, मेरी मां अब भी लड़ रही है और मैं अब एक राजा नहीं, सिर्फ उनका बेटा हूं। रॉब जानता था कि जैमे की रिहाई एक जोखिम है, पर कभी-कभी युद्ध जीतने से पहले मां की जीत जरूरी होती है। उधर ब्रायन और जैमे की यात्रा अब कठिन होती जा रही थी। एक रात जब दोनों एक पुराने पत्थर के पुल के पास रुके, ब्रायन ने देखा जैमे अब कमजोर दिखने लगा था। शरीर थक गया था, पर आंखें नहीं। जैमे ने एक पल चुप रहकर पूछा, तुम क्यों मानती हो ब्रायन कि लोग बदल सकते हैं? ब्रायन ने जवाब दिया, क्योंकि अगर हम ये यकीन छोड़ दें तो युद्ध कभी नहीं रुकेगा। जैमे चुप रहा। वो उस नाम के बोझ को अब पहली बार महसूस कर रहा था, किंग्सलेयर। लेकिन शायद अब वो सिर्फ एक हत्यारा नहीं, बल्कि एक टूटा हुआ आदमी था, जो किसी नई शुरुआत की तलाश में था। रिवर रन में लॉर्ड कास्टार्क ने महल की दीवारों के बाहर प्रदर्शन करने की धमकी दी। लेडी स्टार्क ने जो किया है वह देशद्रोह है। उन्होंने ऊंचे स्वर में कहा, हम युद्ध हार सकते हैं और सिर्फ एक कैदी के कारण। कैटलिन उनके सामने खड़ी रही, अकेली लेकिन कमजोर नहीं। अगर मैं गलत हूं, उसने कहा, तो मेरी आत्मा को जलने दो। लेकिन अगर मेरा विश्वास सही निकला, तो हम सिर्फ ये युद्ध नहीं, अपने बच्चों का भविष्य भी बचा लेंगे। लोग चुप हो गए, क्योंकि उसमें वो आवाज थी जो केवल एक मां की होती है, जिसमें डर नहीं, केवल समर्पण होता है। कई दिन बाद ब्रायन और जैमे एक छोटी पहाड़ी के ऊपर पहुंचे। नीचे किंग्स लैंडिंग की पहली झलक दिखाई दे रही थी। जैमे ने सांस ली और पहली बार बिना ताना दिए कहा, शैल वी? ब्रायन ने सिर हिलाया, क्योंकि अब खेल असली चाल में प्रवेश कर चुका था। सिनेमैटिक आउट्रो। कैटलिन स्टार्क वापस अपनी जगह बैठी थी। एक मां, एक शांति की चाह रखने वाली योद्धा, जिसने तलवारों से नहीं, भरोसे से एक मोहरा चलाया। जैमे की रिहाई इतिहास की किताबों में एक धब्बा मानी जा सकती है, या शायद एक ऐसा मोड़ जहां कहानी ने दिशा बदली। रिवर रन की हवाओं में अब भी गूंज थी, कभी जयकारों की, कभी विरोध की। लेकिन उस रात जब हवा शांत हुई, तो दूर से एक नन्हा सा संदेश फुसफुसाया गया। कभी कभी मां की दुआ किसी भी तलवार से अधिक पैनी होती है। अब सवाल यह है, क्या जैमे वाकई अपना वादा निभाएगा? क्या कैटलिन का यह फैसला युद्ध को रोकने की शुरुआत बनेगा, या विनाश की? और ब्रायन, क्या वो जैमे पर भरोसा करके सही कर रही है? कमेंट में बताइए, क्या आप कैटलिन के इस फैसले से सहमत हैं या नहीं? थैंक्स फॉर वॉचिंग फिक्शनवर्स, जहां कहानियां सिर्फ सुनाई नहीं जाती, महसूस की जाती हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगला चैप्टर मिस न करें।